एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है, मतलब मॉर्निंग को करीब 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8। और देव को मैं कोशिश कर रही हूँ स्कूल स्कूल जैसे-तैसे हम भेज दें, तो मैं आधा काम कर देती हूँ मिनिमम थोड़ा-थोड़ा करके, ज जैसे भी हो धीरे-धीरे इधर-उधर का सहारा लेके। और फिर यहाँ पे वो जा चुका था और अभी मैंने नाश्ता नहीं खाया था। एक मैंने उल्टी की गोली खाई थी और एक आयरन की गोली खाना था, जो कि मैं 2 दिन तक आयरन की गोली नहीं खाई। पहले तो नहीं चालू थी, पर अभी यहाँ के आंगनबाड़ी ने कहा कि आपको मेडिसिन खानी होगी, तो इतनी सारी वो मेरे घर में ही लाके दे गई थी। 4-5 घर छोड़ के है और वो उसकी भी है, कैल्शियम की है, तो बोले ये आपको अभी खानी ही खानी है। है ना? तो फिर ये एक मुझे अभी खानी, एक रात को खानी है। तो वैसे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना? वैसे मैंने आपको पता होगा, बट कुछ लोग नहीं खाते तो उनको आयरन के इंजेक्शन लगते हैं। पर और मेरा जो ब्लड है, आपको इसके पहले बताया था 8 है ना, तो अभी जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो उसके बाद मेरा 9 था, 9 10 था, सॉरी 10 हो गया था। तो अभी वही है, प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 11 से 12 तो ब्लड होना ही होना चाहिए। बस मैं आज आप लोगों से यही कहूँगी कि प्रे करिएगा। आप बोल रहे थे आरती आपका क्या हुआ आगे? आपने बताया नहीं। एक्चुअली कुछ लोग जो नए सब्सक्राइबर जो मेरे से पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, वो उनको कुछ और गलतफ़हमी हो रही है कि वो बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं। वो वाला उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने बताया है कि मेरा अमीनोसेंटिस वाला टेस्ट हुआ है। बट कुछ लोगों को लग रहा है कि मैंने अबॉर्शन करा लिया है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। मैंने आपको बताया था कि मेरा इसके बाद एक टेस्ट होना है अमीनोसेंटिस के बाद, और देखिए इतनी सारी फ़ाइल हो गई है, जो कि आगे एक फ़ाइल मैं आप लोगों से और शेयर कर रही हूँ, जो कि उसकी है। अभी आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आप मुझे बोलिएगा कि मैं आप लोगों से कुछ छुपा रही हूँ। तो अच्छा, ये फ़ाइल मैंने आप लोग को नहीं बताई थी, और पता ही क्या, मुझे टाइम ही नहीं मिला, आज मेरे पास रखी रही। और पता है आप लोग को, देखिए मेरी इतनी सारी फ़ाइल बन के तैयार हो गई हैं, जो कि अलग-अलग हॉस्पिटल की हैं, मतलब कहीं दिखाना, कहीं दिखाना। तो ये मेरी, जहाँ पे मैंने अपना वो टेस्ट कराया था ना, अब आप लोग बोल रहे थे आरती आपने रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया, तो एक्चुअली वो मेरा 3 वीक बाद रिपोर्ट आना है, मतलब 3 हफ्ते बाद। और ये मैंने बताया था 16 तारीख को जांच कराए थे अमीनोसेंटिस की। और ऋचा बहरानी मेरी डॉक्टर है, जो कि जबलपुर की है, और ये 17 इयर्स एक्सपीरियंस थे, है ना। तो ये भाई इंदौर वाले सर ने हमें इनके पास ले गए थे। और यहाँ पे देखिए सब आरती पटेल वगैरह, ऋचा बहरानी। अगर कोई ये ना, जब तक कोई डॉक्टर बोलता नहीं, एडवाइस नहीं देता है कि आपका ये टेस्ट होना है अमीनोसेंटिस, जो कि डबल मार्कर के बाद होता है, तब तक कोई भी डॉक्टर। अब कुछ कमेंट मुझे आ रहे थे कि आरती शायद आप लड़का है कि लड़की, इस वजह से आप टेस्ट करा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टेस्ट उसके लिए नहीं होता है। बस ये टेस्ट इसलिए होता है कि बच्चा कोई दिमागी रूप से बीमार ना हो, इस वजह से ये टेस्ट होता है। और तो ये डॉक्टर ही लिखती है, जिसको हम दिखाने जाते हैं ना, जो गायनोलॉजिस्ट मैडम रहती हैं, वही उन्होंने एडवाइस की थी। ऋचा बहरानी, मैंने हर बार आपको बताया, 28 ईयर ओल्ड, मतलब मेरा 28 ईयर चल रहा है 16 नवंबर को। और ये है ना, ये जो पॉजिटिव आया था ट्रिस में किसी ये सब। तो अभी मेरा क्या है कि कुछ ज़्यादा चेक नहीं हुआ है ना। और निडल कितनी यूज़ की गई थी इंजेक्शन के लिए, वो आपको ये दिया हुआ है। बाकी तो अच्छे से मुझसे इंग्लिश नहीं आती है, जितना हुआ मैंने बता दिया। बट कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, और वहाँ पे पिक्चर ली जाती, ये देखिए बिना पिक्चर के नहीं होता है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में शामिल होता है ये सब। और ये बस इतनी है। बस इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी रिपोर्ट जा चुकी है। इसके बाद मेरा एक ब्लड सैंपल भी लिया गया था, जो कि शायद डीएनए टेस्ट के लिए होता, पता नहीं किसके लिए। ब्लड सैंपल लिया गया था, ये मेरे सिग्नेचर हैं, ये डॉक्टर के सिग्नेचर हैं।
बस इतना ही ये फाइल है। देखिए ईसीजी होता है, ये सारे चेकअप वहाँ पे होते हैं। ये मैंने दिया। तो मैंने आपको दिखा दिया, अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं। और मैं बता दूँ कि ये सब मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी था टेस्ट। और यहाँ पे मतलब कि देव के लिए ना हमने उसके चीले बनाए थे, क्या बोलते मूंग की दाल के होते हैं ना, तो मैंने कहा ये भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, तो उसके हमने चीले बनाए थे सुबह सुबह। और डॉक्टर ने अभी यही कहा है कि आप हो सके जितने ज़्यादा रेस्ट करिएगा, नारियल पानी पीजिएगा, ताकि वो ना जितना पानी निकाला है उतना कवरेज हो जाए, क्योंकि थोड़े-थोड़े समय में पानी बढ़ता है। और अभी इस टाइम मेरा एकदम से कुछ भी खाने का मन करता है, एकदम से मुझे भूख नहीं लगती। अगर मैं कुछ खाना नहीं खाती हूँ तो फिर अजीब-सा लगता है, तो फिर धीरे-धीरे खाना खाती हूँ। और भूख लगने वाली सिरप भी लेकर तो आई हूँ मैं। 3 महीने तक तो वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। पर हाँ, अभी सुबह उठती हूँ, एक गोली जो खाती हूँ उसके बाद फिर अचानक भूख लग जाती है। तो पहले मैंने आयरन की गोली खाई, मैंने कहा सबसे पहले खाऊँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने गोली ही नहीं खाई थी। और आयरन और जो कैल्शियम होता है ना, इस समय जो पेट में बच्चे रहते हैं उनको पूरा चला जाता है, तो फिर हमें थकान और कमज़ोरी लगती है। यहाँ पे मैं चटनी के साथ खा रही थी। तो चलिए फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा-सा नाश्ता पानी कर लूँ उसके बाद। इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, मत करो यार भाई, इधर से इधर आओ, आओ इधर आओ, फिर हम कार्टून दिखाएंगे, इस साइड आओ। क्या आज मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहा, बहुत ज़्यादा दुख रहा, तो बस लेटी हुई। एटू 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 सच बताऊँ, उसे लेटे लेटे ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूँ कि हिम्मत ही नहीं है। आज तो और फीवर आ गया मुझे, पता नहीं क्यों अचानक से। और आज देव स्कूल गया था ना, ठंडी है, ओढ़ लो बेटा। आज आप स्कूल गए थे ना, तो क्या पढ़े स्कूल में? तो अभी शाम का टाइम ही है और अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है। और दर्द से इतना तड़पी हूँ ना कि सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द से लगता है कि मतलब बिस्तर पे नहीं, खावा पीने मना किया था। इसके बाद देखिए शाम को यहाँ पे हम सूजी के अप्पे बना रहे हैं। खाना तो हमारा, हमने दाल रोटी बस बनाई थी, मूंग की दाल ही बनाई थी, राहर की अभी हम नहीं बना रहे, जितना से जितना कम बनाए। यहाँ पे देखिए शाम के समय मैंने क्या किया था, ये इन्होंने काट पीट दिया था। यहाँ पे मैंने कहा मैं जैसे तैसे खड़े होके बस दूंगी, इन्होंने काटा था। और थोड़ी थोड़ी करके उठ के हिम्मत करूँगी तो ही होगा, एकदम से शायद मैं भी उठूँगी तो एकदम से ही मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काम फिर एकदम से भी नहीं करना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा अपने वर्कआउट में लेकर आओ तो शायद उसकी हैबिट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए थे, टमाटर और प्याज है, इसको पहले से हम सूजी में अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें मैंने दही वगैरह नहीं मिलाया था, नहीं कुछ और है, आप दही भी मिला सकते। इसको हम बना रहे हैं, बस ये अप्पे वगैरह तो हस्बैंड नहीं खाएंगे। पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, मुझे कभी एकदम से भूख लगती है तो कभी भूख ही नहीं लगती है। मैं तो ठीक हूँ, नहीं भी भूख लग रही तो मुझे खाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक नन्ही सी जान को मैं कोई तकलीफ़ में नहीं देख सकती, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए तेल था और इसके अच्छे छींटे हो रहे थे, तो यहाँ पे हल्का हल्का मैं डाल दूँगी। इस पर मैंने नमक भी डाला है, हल्की सी काली मिर्च डाली है, बस क्योंकि देव भी इसको खाएगा तो मैं सोच रही हूँ उसको फिर तीखा हो जाएगा। वो वैसे तीखा तो खा लेता, पर इतना तीखा उसको क्यों देना। तो मैं आप लोगों से और एक बात बता दूँ कि आज आपको मैंने फाइल ही बता दी, और मैंने मतलब मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है कि कुछ छुपाया, जो भी कुछ मैं आपको, जो मेरे साथ बीत रहा है या बीतता है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपसे बताने के बाद मैं कोई डिसीजन लेती हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मुझे मत बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे अप्पे बन चुके हैं, और ये जितने अप्पे थे ना वो मेरे एक बारी में आ गए थे, तो हम और देव को हो गए थे ये अप्पे, तो करीब 8 से 10 तो बन ही गए थे, है ना।
तो चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझेंगे और 3 हफ्तों का मुझे और इंतज़ार करना है, 3 हफ्तों का, क्योंकि जो ये रिपोर्ट आती है बहुत ज़्यादा लेट आती है। चलिए आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।